वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, सुबह के भी 5:15 बजे हुए थे और आप देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। तो बस अभी मैं निकल रही थी वॉक के लिए, सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सुबह आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 4:30 बजे उठ गई थी, नींद खुल गई थी मेरी। तो इसीलिए यहाँ पर अभी मतलब आज मैं जल्दी जा रही हूँ, नहीं तो 5:30 तक में मैं जाती थी, क्योंकि ठंड आ गई है ना, तो अब अंधेरा जो है जल्दी होने लगता है। तो आज मैं 15 मिनट पहले निकल रही हूँ। तो चलिए चलते हैं वॉक के लिए। और हल्की हल्की सी ठंड है, अभी उतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। स्वेटर्स वगैरह मैं नहीं निकाली हूँ, क्योंकि जब तेज़ तेज़ वॉक करते हैं ना तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगने लगती है। तो इसलिए अभी जो है हल्की हल्की ठंड है और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। तो चलिए चलते हैं वॉक पे। और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था ना, चारों तरफ बहुत अंधेरा था, तो सुनसान था। मतलब इस टाइम पे ना ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं, तो वॉक करने में मज़ा आता है। और जैसे हल्का हल्का जैसे जैसे उजाला होने लगता है, तो फिर मेरा जो है घर जाने का टाइम हो जाता है। तो वॉक मेरी पूरी हो चुकी थी। 2 राउंड, मतलब कॉलोनी के बाहर का जो होता है ना सड़क, तो वहाँ से हम लोग 2 राउंड लगाते हैं और पूरा 1 घंटे का होता है। तो बस वॉक का जो टाइम था वो हो चुका था मेरा। और बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन अभी इसमें टाइम है। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं, मैं और हस्बैंड। तो आज ना मम्मी आ रही हैं गाँव से, मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, तो गाँव से आ रही हैं। तो उन्हीं को हम लोग स्टॉप पे लेने जा रहे थे। और सुबह सुबह ही मम्मी को आना था, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठी थी कि वॉक भी हो जाएगा मेरा। क्योंकि जब घर पे कोई आने वाला होता है ना उस टाइम पे, तो थोड़ा सा होता है ना, फिर मन नहीं करता है फिर वॉक पे जाने का, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही चली गई थी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे लेने के लिए मम्मी को। और कार में ना इतनी ज़्यादा ओस लगी हुई थी, जैसे कि बारिश हुई हो, इतनी ज़्यादा इसमें ओस लगी थी। तो बस हम लोग गए बस स्टॉप मम्मी को लेने के लिए और फिर घर आ गए थे। और देखिए आने के बाद फिर मैंने जो है बच्चों को उठाया। 6:30 का टाइम हो गया था, मम्मी घर पे आ गई थी। तो अन्या उठ गई थी वैसे आवाज़ से ही, और टाइम भी हो गया था बच्चों के उठने का। तो वही मम्मी उसको उसके पैर छू रही थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी आ चुकी हैं फिर से। और आप लोग बोलते हैं ना कि आपकी जो सासू माँ है वो वीडियो में दिखती हैं तो अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मम्मी यहाँ पे रहती हैं। और मैं बहुत खुश थी आज कि मम्मी आ गई हैं, क्योंकि ना मैं जैसे दिन भर अकेली रहती हूँ और पूरा टाइम मम्मी फिर साथ में रहती हैं। जब मम्मी यहाँ पे रहती हैं तो अच्छा लगता है, घर पे कुछ कुछ बातें करते, कुछ कुछ काम, वैसे घर में कोई साथ में होता है ना तो बहुत बढ़िया लगता है पूरा दिन। तो अब मुझे भी वही खुशी हो रही थी कि चलो अच्छा है मम्मी आ गई हैं। और वैसे मम्मी अभी कुछ टाइम पहले ही गई थी यहाँ से, तो इतना जल्दी आती नहीं, लेकिन उनका कुछ ज़रूरी काम था, ऑफिशियल कुछ काम था, तो उनको आना पड़ा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताया मैंने। और चाय तो मना करनी थी बनाने के लिए, मतलब पीने के लिए, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो बच्चों को उठाया मैंने और फिर इसके बाद उनका जो भी काम रहता है, तो मैं आ गई थी टिफ़िन बनाने के लिए बच्चों का, क्योंकि ये लोग स्कूल जाएंगे तो टाइम से इनका कर दूं। थोड़ा सा लेट ही होने लगा था, मम्मी के पास में बैठ गई थी, तो वही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो जल्दी जल्दी से मैं लग गई थी बच्चों का टिफ़िन तैयार करने में। सब्ज़ी मैं रात में ही काट ली थी, तो जल्दी से सब्ज़ी रख दी थी और इसके बाद जो है पराठे बना लेंगे। तो जब भी सुबह वॉक के लिए मैं निकलती हूँ ना, तो इसकी तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है सब कुछ, और सब कुछ आराम से हो जाए, इसलिए मैं रात में थोड़ी सी तैयारी करके रखती हूँ। तैयारी अगर नहीं करूँगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सुबह सुबह ये सारा काम करने में। तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले नाश्ता और फिर मिलते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों को टिफ़िन दे दिया था मैंने, और क्योंकि लेट हो रहा था ना तो बच्चों को सबसे पहले दे दिया है। इसके बाद सोचा सबके लिए बना कर के रख देते हैं। और मम्मी के साथ में ना मेरे भांजे आए हुए हैं, तो वो गांव गए हुए थे और वो वापस आ रहे थे, इसीलिए मम्मी भी साथ में आई हैं। तो अभी
घर में सब लोग हैं तो मैं जल्दी से सबके लिए ये नाश्ता बना देती हूँ। और इसके बाद ना फिर मैं व्यस्त हो गई और थोड़ा सा घर की जो साफ़ सफाई वगैरह होती है उन सब कामों में व्यस्त हो गई थी। और ये जो टाइम था ना, ये है लगभग सुबह के 10 बजे का। तो यहाँ पर सबका नाश्ता हो गया था और मम्मी जो है आराम कर रही थी और रात के सफ़र से आई थी ना, तो उनके पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो वही मैं मालिश कर रही थी। और इसके बाद जो है मम्मी सो गई थी, क्योंकि रात का जो सफ़र होता है ना तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो वही मैं उनके पैरों में मालिश कर रही थी और वो फिर यहाँ पे सो गई थी। और ये जो वीडियो है ना, ये अगले दिन का है। यहाँ पर मैं बना रही थी मिर्च का अचार और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये हरी मिर्च का अचार है, जिनको भी खाना पसंद है तो आप लोग बना लीजिएगा। आज मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सच में, बना कर के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मिर्च जो है इस तरीके से मैंने उसके डंठल हटा करके धो करके इनका पानी अच्छे से सुखा लिया था। और जो अदरक है ना, उसको भी ऊपर का उसका जो छिलका रहता है ना अदरक का, उसको हटा लिया था, धो करके अच्छे से सुखा लिया है। तो इस पे मैंने लिया है 1 केजी हरी मिर्च और हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम अदरक है, और 300 या 400 ग्राम के आसपास इसमें मैंने लिया है लहसुन। तो इसमें इन तीनों का अचार मुझे बनाना है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का अचार है ये। और ये सारी चीज़ें आप ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से धो करके जब सुखा लिया, इनका पानी अच्छे से सूख गया था ना, तो फिर अब इसको हमें कट करना है। तो इस तरीके से मेरे पास है चिली कटर और ये बहुत बढ़िया इसको काटता है। आप चाहें तो मिक्सी में भी थोड़ा थोड़ा करके 1-1 सेकंड के लिए घुमा सकते हैं, लेकिन ये इसमें ना बहुत बढ़िया कटता है। इसके जो पीसेस हैं ना मिर्ची के और अदरक के, लहसुन के, सब एक समान रहते हैं, तो इसीलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आरुष मेरी हेल्प कर रहे थे, और बच्चे ना स्कूल से आ जाते हैं तो फिर उनको अच्छा लगता है कुछ ना कुछ ऐसे काम में हेल्प करने में। तो यहाँ मैं बाहर लेकर के आई थी और यहाँ पर जो है आरुष बोले मम्मी दीजिए मुझे, मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है बच्चों को ये सब काम करने में। और इसको इस तरीके से घुमाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा निकलता रहता है, छोटा छोटा पीस कट करके एक साइज़ में। तो अदरक और मिर्च को इस तरीके से कट कर लिया था। और अब बारी आती है लहसुन की। तो लहसुन को हम लोगों ने सुबह से ही छील लिया था और इसका जो छिलका बढ़िया से हट गया है, तो अब इसको भी इसी तरीके से इसमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और इसमें ना थोड़ा सा अदरक जो होता है ना, वो जिसमें जाली होती है वो वाली अदरक लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है कटने में, और क्योंकि उसकी जो जाली है ना वो फंस जाती है, तो इसीलिए जो बिना जाली वाला अदरक आता है उसको लेंगे तो बहुत बढ़िया से ये हो जाएगा। तो लहसुन में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि सॉफ्ट रहता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले इसको इस तरीके से काट करके रख लेंगे और एक साथ रख लेंगे। इसके बाद जो है अचार इसका बनाएंगे। तो इस अचार को बनाने की जो भी तैयारी थी, मसाले वगैरह, वो सब मैंने पहले ही तैयार कर लिए थे सुबह में ही। और मम्मी थी ना आज, तो ये था कि चलो मम्मी आ गई हैं तो थोड़ी सी मम्मी क्या है ना बैठे बैठे कुछ ना कुछ हेल्प कर देती हैं, तो मुझे भी थोड़ा ठीक लगता है। और ये अचार वगैरह बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, और क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो ज़्यादा मात्रा में बनाने का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा गाँव में भी देना होता है। जब भी मैं गाँव जाऊँगी ना तो फिर लेके जाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको बनाया है अचार को। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से लहसुन इसमें कट रहा है और सारी चीज़ें ना ऐसे बारीक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ मैंने एक बड़े से बर्तन में सबको एक साथ मिला लिया है। तो ये सारी चीज़ें कद्दूकस हो चुकी थी, और जो मसाला है चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिया है मसाला। तो अचार बनाने के लिए मैं एक ही मसाला यूज़ करती हूँ, मतलब जितने भी अचार बनते हैं उन सब में एक ही मसाला मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर लिया है मंगरेल। तो मंगरेल को ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको पीसना नहीं है।
और साथ ही यहाँ पर लिया है ये सौंफ है, मसाले वाली सौंफ जो आती है ना, थोड़ी बड़ी साइज़ की रहती है। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके हल्का सा दरदरा कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है और खड़ा भी नहीं डाला है। तो इसको हल्का सा दरदरा कर लिया है। और जो मेन मसाला होता है ना, ये यहाँ पर है, इसमें है धनिया और राई दोनों बराबर मात्रा में लेकर के इनको अलग अलग ड्राई रोस्ट करके और फिर ठंडा करके पीस लिया है। और साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच मेथी दाना भी ड्राई रोस्ट करके इसी में पीस लिया है। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें हम अलग से ऐड करेंगे जब अचार बनाएंगे ना, उस टाइम पे नमक, हल्दी और जो भी चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो सब बाद में ऐड करेंगे। तो ये जो सूखा मसाला आप देख रहे हैं ना, इसको मैं बना करके रख लेती हूँ, तो फिर जब भी अचार बनाना होता है तो ये वाला जो मसाला है इसको यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर लिया सरसों का तेल और सिंपल वाला नमक, जो सफ़ेद वाला नमक आता है ना, तो यही वाला नमक लिया है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा सा एक बर्तन ले लेंगे, मेरे पास ये वाला है। तो बड़े से बर्तन में इन तीनों को डाल देंगे, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को। साथ ही आप हाथ में या तो ग्लव्स पहन लें या फिर एक करछी वगैरह ले लें, ताकि मिर्च हाथ में ना लगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे। ये जो मगरैल था इसको भी ऐड कर दिया है, और जो सौंफ था कूट करके लिया था इसको भी डाल दिया है। और जो सूखा मसाला मैंने तैयार किया था इसको भी डाल देंगे। सूखा मसाला थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा इसमें ऐड कर लेंगे, जितना इसमें लगेगा कि हाँ अभी ज़रूरत है। तो और हल्दी पाउडर डाल दिया है, कच्ची हल्दी जो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, ये वही है। और साथ ही साथ मैं मिक्स करती जा रही थी और देख रही थी इसमें मसाला अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बार चेक कर लेंगे कि जो मसाला है ना वो परफेक्ट इसमें दिख रहा है या नहीं। तो इसमें आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं खटाई के लिए, या फिर नींबू का रस ले सकते हैं, या फिर विनेगर ले सकते हैं। तो या तो तीनों चीज़ें ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, या फिर इन तीनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है नींबू का रस। तो चलिए नमक भी डाल दिया इसमें, और अब इस पे डाल देंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल तो मैं ऐसे ही कच्चा ही डाल रही हूँ इस पर, और आपको अगर कच्चा फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इस तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें धुआं उठने तक, और फिर उसको ठंडा करके फिर इसमें ऐड करें। तो मैं तो ऐसे ही डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए तेल भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैंने लिया था 10 से 12 नींबू, और उसका जो रस होता है ना निकाल करके इस तरीके से छान करके इसमें डाल देंगे। तो नींबू का रस बहुत बढ़िया इसमें फ्लेवर देगा, साथ ही साथ अचार को लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होने देगा। और इसमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी है, खटाई से टेस्ट भी अच्छा आएगा, साथ के साथ ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो नींबू का रस हमने निकाल लिया था एक बड़े बर्तन में, और फिर इसको जो है छान लिया है। इसके जो बीज है ना वो इस पर नहीं जाने चाहिए, देख सकते हैं कितने सारे इसमें बीज निकले हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको भी डाल करके और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जो तेल की मात्रा है ना थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, जैसे हल्का सा ये गीला लगेगा तो उतना तक इसमें तेल मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद फिर इसको डाल देंगे एक सूखे साफ़ सुथरे डब्बे में, जिस पे भी अचार रखना हो। तो यहाँ पर इस डब्बे को मैंने साफ़ कर लिया था, और अब इस अचार को इसी में डाल देंगे। और पूरा अचार जब हम डब्बे में भरते हैं ना तो अच्छे से प्रेस करके और फिर इसमें डालेंगे, ताकि इसमें एयर बिल्कुल भी ना जाए। तो ये इस तरीके से रखेंगे ना तो कई सालों तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर पूरा जो है मैंने इसमें डाल दिया, और ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था तो एक डब्बे में नहीं आया था, मुझे 2-3 डब्बे यूज़ करने पड़े थे, छोटे छोटे थे 2 अलग से। तो इसको मैं अलग से रख दूँगी स्टोर करके, बाकी जो छोटे हैं ना उसको खाने के लिए फिर मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो अचार है ना मेरा बन कर के तैयार हो गया है। और इस अचार की जो रेसिपी है ना मैंने जो है यूट्यूब पे देखी थी। तो मुझे ना पहले इसके बारे में नहीं पता था, मैं दूसरे तरीके से रखती थी मिर्च का अचार, लेकिन जब से मैंने फिर इस तरीके से रखा है ना तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
तो देख सकते हैं अभी ये कितना बढ़िया दिख रहा है। इसकी स्मेल ना बहुत बढ़िया आ रही थी घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बना करके देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा बना है। और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।